अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सना कोमल हियर एंड आज हम बात करेंगे मॉन्की पॉक्स के बारे में। मॉन्की पॉक्स अचानक से एक वायरस बहुत ज़्यादा इन हो गया है और बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मॉन्की पॉक्स? स्मॉल पॉक्स का ही जो ग्रुप है वायरसेस का, उसमें से ये एक वायरस है जो कि ह्यूमन में आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और उसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल पॉक्स से मिलते जुलते हैं। लेकिन इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वो ये है कि जब आपको मॉन्की पॉक्स होगा, वायरस, ये वाली वायरल डिजीज़ होगी, तो जितने भी नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, वो स्वेल कर जाते हैं। स्पेसिफिकली आपके थ्रॉट के ईएनटी के रिलेटेड जितने भी आपके लिम्फ नोड्स हैं वो सब स्वेल कर जाते हैं, इन्फेक्ट कर जाते हैं। प्लस फीवर होता है, चिल्स होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, फ्लू के सिम्टम्स आते हैं और ये कंटिन्यू रहता है 5 से 21 दिन तक। मतलब एक हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक ये कंडीशन जारी रहती है। ये क्यों लाइफ थ्रेटनिंग हो गया? क्योंकि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। जो स्मॉल पॉक्स के लिए मेडिसिन यूज़ की जाती थी वही इसके लिए यूज़ की जा रही है। प्लस क्योंकि इसका ट्रांसमिशन ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है और ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में आसानी ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए ये स्प्रेड होता जा रहा है। सो इसको देखने के फैलता कैसे है? कच्चा गोश्त प्रॉपर जो अच्छे तरीके से बनाना हो वो खाने से, मीट खाने से ट्रांसफ़र हो जाता है। प्लस आपने बहुत क्लोज़ कांटेक्ट किया है किसी के साथ, उससे हो जाता है। म्यूकस से ट्रांसफ़र हो जाता है। बात करते हुए जो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है, उनमें वो कैरियर बन जाते हैं, उनमें इनके सिम्टम नहीं आते। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे के पास बैठे हैं और वो बातचीत कर रहा है या छींक रहा है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, आप उसको इनहेल करेंगे तो आपको और आपकी इम्यूनिटी अगर कम है तो आप इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। सो 10 में से 1% की डेथ हो रही है। ये रेशो है आजकल मॉन्की पॉक्स के वायरल डिजीज़ के डेंजर होने की। सो इसके लिए एहतियात ये है कि आप ज़्यादा पानी पिएं, आप कोशिश करें कि आप मास्क पहन के रखें, क्राउड वाली जगह पर मत जाएं, जानवरों से दूर रहें। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनकी वैक्सीनेशन करवाएं और कोशिश करें कि अगर आप मीट खा रहे हैं तो वो प्रॉपरली कुक्ड हो और बहुत ज़्यादा देर से आपने फ्रीज़ करके ना रखा हो। प्लस अगर आपको कोई भी ऐसी इशू आता है, जैसे आपको फ्लू है और वो 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा हो गया है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, चिल्स हो रहे हैं, आपके लिम्फ नोड्स स्वेल कर गए हैं, तो आप फ़ौरन से अपने करीबी किसी डॉक्टर को चेक करवाएं और उसकी मेडिसिन लें। एटलीस्ट जो मेडिसिन अवेलेबल है आप वो यूज़ करते हुए इससे बच सकते हैं या इस ड्यूरेशन में आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉन्की पॉक्स। और ये इतना डेंजरस वायरस अभी तक नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुआ। लेकिन यूएस में, कनाडा में, इंडिया में और अब पाकिस्तान में इसके बहुत सारे केसेस आना शुरू हो गए हैं और डेथ रेट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रहा है। अभी फ़िलहाल रेशो 1/10 है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स, चूँकि गर्मी का सीज़न है, उसके बाद बारिशें हैं, तो इस सीज़न में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रेशो डबल या ट्रिपल हो सकती है। सो स्टे सेफ एंड ट्राई टू वियर अ मास्क। आप मास्क पहन के रखें, बार बार हाथों को धोएं, स्टेरिलाइज करें और मीट जो है वो ध्यान से यूज़ करें। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, किसी को आपने प्लाज्मा डोनेट करना है या कुछ भी ऐसा है, तो पहले अपना टेस्ट करवाएं, उसके बाद डोनेशन करें। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉन्की पॉक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।